इस वीडियो में जो है हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? देखो अभी तक जो मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाए जिसमें मैंने आपको कहा था कि जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने पढ़ाई थी, लेकिन जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये पहले पता होना चाहिए है क्या। इसमें जो हम क्या करते हैं कि अगर आपने दो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है किसी भी जगह, या दो चीज़ें आपने खानी है, सिंपल ही बात। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर आपने कोई दो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो अगर एक चीज़ को आपने ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा मजबूरी है कि एक चीज़ को हम पहले प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद दूसरे को कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में कि जब आप एक चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हो, तो दूसरे का आपको सैक्रिफाइस ज़रूरी करना है। जो आप सैक्रिफाइस करते हो ना, वो ऑन द बेस ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या? देखो, फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, मतलब यहाँ पर व्हीट है, आटा है, यहाँ राइस है। अगर आप लोगों को व्हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, इट मीन्स को राइस को आपने सैक्रिफाइस करना है। इसकी जो यहाँ पर आप लगाओगे ना, मजदूर लगाओगे, ज़मीन लगाओगे, उसको आपने व्हीट की जगह लगानी, तभी जाकर आपको क्या होगा, तभी जाकर आपको व्हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपने राइस को प्रोड्यूस ज़्यादा करना है, फिर इसके जो फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो यहाँ पर ज़मीन है, मशीन है, वो आपने यहाँ से लेकर यहाँ ट्रांसफर करनी है, फिर राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हम अभी व्हीट को करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर हम राइस को करते हैं, ये राइस है, ए राइस यहाँ पर है, और व्हीट हम प्रोड्यूस करते हैं बी, ठीक। लेकिन अगर राइस को मैंने व्हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, मैं क्या करूँगा, ये इनकी जो फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कुर्बान करूँगा, उनको क्या करूँगा, दूसरे में ट्रांसफर कर दूँगा। कैसे? सैक्रिफाइस। ये देखो, व्हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, इसकी डिक्रीज हुई। इसकी जो फैक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है सी और डी, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसकी जो प्रोडक्शन है मैंने डिक्रीज कर दी, और इसकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज कर दी, ठीक। लेकिन आपको नहीं लगता है ई तो एफ तो जी, आपको नहीं लगता है ये जो सेक्रीफाइस हुआ, ये जो कुर्बानी हुई, वो किस रेट से हुई? आपने जो राइस के में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो शिफ्ट किया, किस रेट से किया? जो रेट आपने राइस से लेकर व्हीट को प्रोडक्शन में किया, उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है, आपने इस रेट से क्या किया, यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, और इस रेट से आपने गेन किया। इसको हम क्या बोलेंगे? फार्मूला ये है, अरे ये है चेंज इन वाई मतलब राइस है, फिर चेंज इन एक्स मतलब व्हीट है। ई जी फार्मूले के हिसाब से ई जी डिवाइड बाई जी एफ, ई जी डिवाइड बाई जी एफ, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने आपको बोला। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब कोई भी एक चीज़ आप क्या करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, दूसरी चीज़ को ट्रांसफर करते हो उसको प्रोडक्शन में, फॉर अनदर आपको एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में जब दूसरी चीज़ का सेक्रीफाइस करते हो, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो रेट किस रेट से आप कर रहे हो, वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फिर जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने आपको दिखाई हो, तो फिर मायने रखता है जब मैं आपको ये नहीं बोल रहा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन में ये बोला था कि जब एक चीज़ को हम सेक्रीफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनदर थिंग, मतलब दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट है, मतलब किस रेट से आप सेक्रीफाइस करते हो, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब जो है ये था एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरफेरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है। देखो, सबसे पहले इंटरफेरेंस कर्व का होल या वो क्या है, वो है स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। देखो इंटरफेरेंस कर्व है, ये देखो आईसी है, दिखाया है मैंने, ये इस तरह चल रही है, लेफ्ट हाथ से राइट के लिए चल रही है ना, डाउनवर्ड हो रही है, मगर डाउनवर्ड हो रही है ना, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी जिक्र होता है, और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज़ का सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, इसीलिए ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड चलती है। ये पता होना चाहिए। देखो क्यों, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोलूँगा, ये है इंटरफेरेंस कर्व है, ठीक, यह है इंटरफेरेंस कर्व। अगर हमने इस चीज़ को प्रोड्यूस, ये एक्स है, ये वाई है, अगर हमने इस चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा करना है तो हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस करना है। पहले अगर इस तरह थी, हमने इस सेक्रीफाइस इतना किया, ये इंक्रीज हो गया, ये सेक्रीफाइस इतना हो गया, ठीक। तो है ना, ये डाउनवर्ड इसीलिए चल रही है क्योंकि हम यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन किस रेट से, वो है मार्जिनल रेट। ये रेट अगर है ए और बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी, इसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। हो गया ए, ये दोनों लेफ्ट राइट क्यों होते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम इस। दूसरी बात है कन्वेक्स टू ओरिजिन। देखो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है जो 45 डिग्री एंगल होता है, ये होता है, देखो इंटरफेरेंस कर्व यहाँ पर, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, खुद देखो आप, ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है, ये चेंज इन एक्स है, ये चेंज इन वाई है, लेकिन ये इस तरह है। ये इसी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये कन्वेक्स बन रही है। इट मीन्स कि जो इंटरफेरेंस कर्व है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो हमने पहले एक बोला था, इधर मैंने आपको समझाया था टेबल में
कि जो सबसे पहले हम चेक मारेंगे वो सबसे ज़्यादा क्या देगा, हमें यूटिलिटी देगा, जो दूसरी बार चेक मारेंगे वो कम देगा। ये तो सिंपल बात है, मतलब पहले सेब खाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, उससे फिर खाऊंगा कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने इंडिफरेंस कर्व में ये दिखाना है, देखो ये इंडिफरेंस कर्व जो है यहाँ पर है, ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर है। इट मीन्स जो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर है हायर या ज़्यादा इंडिफरेंस, ये हमें देगी क्या, यूटिलिटी। तो जो नीचे वाली है वो हमें कम देगी यूटिलिटी। ये तो सिंपल बेस है। यहाँ ये देखो, ये चौथा वाला हायर लेवल हायर सेटिस्फेक्शन, ऊपर वाली हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि मैं ऐसे लाऊंगा, ऐसे करूंगा, मतलब ये ए है, ये बी है, इंडिफरेंस कर्व, ये ऐसे कभी नहीं इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला आपको हायर ज्यादा देगी, लेकिन यहाँ तो ये कम दे रही है ना, फिर ये तो नीचे आ गई नहीं इसमें, तो ये तो कोई अर्थ नहीं दे रही। इट डजंट गिव अस एनी मीनिंग एंड और सेंस। इट मींस हाई लेवल interference curve provides high satisfaction and lower level of interference curve provides us lower satisfaction. So it means they can never be intersect each other. वो intersect कभी नहीं होंगे। देखो क्यों, अगर यहाँ पर ज्यादा दे रही है, यहाँ कम दे रही है, तो ये तो there is no sense of it that we are getting anything from it. So that is why this is third part, that it interference curve will never intersect each other. So these are some properties, because right now I am doing basic to advanced. This is just foundational. When we are heading towards higher education in economics, then you can acknowledge that yes, there are other properties also, so I can also give at that time. But right now this is not time to do each and everything here related to interference curve. So after now this topic, we are going to study that how we will reach interference equilibrium for interference curve.